जी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। पैसा जीने की वजह, पैसा जीने की दुआ, रोज़ नया ख्वाब दे दे ज़िंदगी। ख्वाबों के साथ जुड़ी है मेरे भाई ये ज़िंदगी। हर किसी को कोई ना कोई ख्वाब होता है और कहीं ना कहीं 90% मेरे भाई ख्वाब जो हैं वो पैसों के साथ ही जुड़े होते हैं। ज़िंदगी का दस्तूर मेरे भाई, कामयाबी का दस्तूर पैसा बन चुका है, ये हकीकत है। कामयाबी शायद किताबी पन्नों में मेरे भाई सिर्फ पैसा ना हो, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में मेरे भाई पैसे का आना ही कामयाबी काउंट किया जाता है। जी हाँ मेरे भाइयों, ये वीडियो बड़ी स्पेशल रहने वाली है। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे भाई बहुत इंतज़ार मैंने भी किया है, और इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, मूड का होना बहुत इम्पोर्टेंट था। कि मूड हो, अगर मूड होगा तो फिर आपको बताया था कई दफ़ा टेलीग्राम पे जो मुझे फॉलो करते हैं, कुछ बहुत सारे लोग तो इस वीडियो पर मेरे भाई नए ही आएंगे, ये मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोग नए आएंगे और इस वीडियो के बाद आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ शायद फ़र्क पड़ेगा और मेरी ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़ेगा। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, कल कहाँ पे मैं हूँगा और आप कहाँ पे होंगे, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो आवाज़ और ये जो रिकॉर्डिंग मेरी रह जाएगी, ये लोग हमेशा सुनेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे भी कि जब मूड बनेगा ना तो मेरे भाई गाड़ी को निकालूंगा और कहीं दूर जाके, शहर से दूर जाके गाड़ी में बैठ के रिकॉर्डिंग करूंगा इसकी। तो अभी कुछ ऐसा ही समझो। तो आज मूड भी है, दस्तूर भी बना हुआ है, तो आज खुल के बात करेंगे क्रिकेट बैटिंग पे। ये एक खेल था मेरे भाई, लेकिन हम इंसान हैं, हम अपनी ज़रूरतों के मोहताज हैं, ठीक है। और अपने रास्ते भी हम बनाते हैं खुद। वो रास्ते कुछ गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, लेकिन मेरे भाई रास्ते इंसान बनाता है, समझ रहे हो ना। और उस इंसान को ये भी मालूम होता है कि मेरे भाई कि रास्ता सही है या गलत है, ठीक है ना। क्रिकेट बैटिंग मेरे भाई 2010 से किसी पहले जो थी वो किसी और शेप में थी, लेकिन 2010 के बाद किसी और शेप में आई। आईपीएल के आने के बाद, इसके 2007-8 के बाद रंग बदल गए इस क्रिकेट के, ठीक है ना। और ये स्टार्टिंग में जो मैंने ये टून चलाई है ना, अब बस यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट ना है इस पे, फिर बड़ा दुख होगा। लेकिन ये टून जो थी ना, ये 2006-7 की है मेरे ख्याल में, ठीक है। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो पूरे तरीके से जो है ना मेरे भाई, इस मूवी को भी मार्केट में लाया गया। मिलियंस ऑफ कस्टमर्स पैदा किए गए इस मूवी के थ्रू, जन्नत मूवी के थ्रू। मिलियंस ऑफ कस्टमर, जिनको ये फील्ड गलत लगती थी, जिनको नहीं मालूम था, उन्होंने भी इस फील्ड को समझने की कोशिश की, इस फील्ड में जानने की कोशिश की। वो बेशक स्मार्ट बनकर या बेशक स्मार्ट दिखने के लिए एंट्री की गई इस फील्ड में, लेकिन मिलियंस ऑफ कस्टमर्स बनाए गए बैटिंग के फील्ड के इस मूवी के बाद, ये हकीकत है। फिर आईपीएल के बाद मार्केट चेंज होती रही और 2012-13 के बाद मेरे भाई बिल्कुल ही मार्केट ने एक नया रूप ले लिया। ऑनलाइन आईडीज में
ऑनलाइन होने लग गया, इंटरनेट आम हो गया। मैं स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के लोगों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इंटरनेट कुछ टाइम तक हर बंदे की पहुंच में नहीं था, लेकिन अब हर बंदे की पहुंच में है। बल्कि 2012-13 के बाद ही मेरे भाई हर बंदे की पहुंच में व्हाट्सएप, इंटरनेट, हर चीज़ होने लगी और ये फील्ड भी एक नया रूप लेने लग गई मेरे भाई। और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होती गई और अब 2024 आ गया है और अब ये फील्ड सिर्फ पैसा कमाने के लिए रह गई है और ये क्रिकेट खेल जो है ये पैसा कमाने के लिए रह गया। समझ रहे हैं मेरे भाई? मैं कुछ चीज़ों पे बात करूंगा इस वीडियो में, ठीक है? गौर से सुनिएगा। वीडियोस ऑडियोस मेरे भाई बहुत पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, बहुत बड़े बड़े टिपर्स की, बहुत बड़े बड़े मार्केट के जो अब माफिया बने हुए हैं उनकी, बहुत कुछ पड़ा होगा, आपको मिलेगा। और आप शायद मुझसे मेरे भाई ज़्यादा ही जानते होंगे इस फील्ड के बारे में, इसमें भी कोई शक नहीं है। और लेकिन जो मैं अपनी नज़र से देखता हूँ इस फील्ड को, मैं उस नज़र से आपको बात बयान करूँगा, अपने दिल की बातें, दिल से बातें करूँगा इस फील्ड के बारे में। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के सुनिएगा, और अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रॉपर इसको सुनने का, तो फिर टाइम निकाल के मेरे भाई बैठ के सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो कितनी लंबी होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे भाई मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा। मेरे भाई पैसा आजकल की ज़िंदगी की बहुत बड़ी एक जीत बन गई है, ठीक है? पैसा ख्वाब पूरे करता है, पैसा आपका प्यार आपको लाके देता है। ये ठीक था, ये बहुत टाइम से ये ठीक था कि प्यार उसी को मिलता जिसका यार पैसे वाला हो। समझ रहे हो ना? उसका प्यार उसी को हासिल होता। इंसान औरत के लिए कहीं ना कहीं पैदा हुआ है, जो दुनियावी लिहाज से देखा जाए। इंसान भागता औरत के लिए है, औरत के पीछे भागता है। इंसान का दिखावा औरत के लिए है। तो औरत का कनेक्शन कहीं ना कहीं मेरे भाई पैसे से जाके होता है। हकीकत पैसे से, ये आप सब जानते हो, हर चीज़ खरीदी जा सकती है। अगर कोई बोलता है कि पैसे से प्यार नहीं मिलता, पैसे से ये नहीं मिलता, मेरे भाई फिर तुम्हें पैसे का इस्तेमाल करना नहीं आता। ये मत बोलो कि मिलता नहीं है, बहुत मिलता है। प्यार में शर्तें रखी जाती हैं मेरे भाई अब, कि मैं तुमसे शादी तब करूँगी, मैं तुम्हारे साथ साथ तब निभाऊंगी कि अगर तुम 1 मंथ में, 2 महीनों में, 3 महीनों में, 6 महीनों में मेरे लिए एक महल खड़ा करोगे, मेरे लिए गाड़ी खड़ी करोगे, फिर तुम मुझ पे छोड़ दो कि मैं अपने घर वालों को कैसे मनाऊं, कैसे ना मनाऊं, ये मुझे पे छोड़ दो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर मेरे भाई ये तुम जान लो कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। ये चीज़ आप में से बहुत सारे लोगों को सुनने को मिली होगी ज़िंदगी में। समझ रहे हो ना? और आजकल के दौर में मेरे भाई पैसा है तो औरत, लड़की आपको देखेगी। आपके नीचे गाड़ी है तो आपको देखेगी। ये मेरे भाई भूल जाओ, ये भूल जाओ। अगर आप दुनिया में समझो कि कोई आपको देख रहा है या देखना चाहता है, और वो ख़ास तौर लड़की हो और वो देखना चाह रही हो, और वो आपको देखे, आपके पैसे को ना देखे, तो मेरे भाई ये बात बिल्कुल ही फजूल है, बिल्कुल फजूल है। समझ रहे हो ना?
अब औरत को, अब लड़की को आपकी शक्ल भी नहीं चाहिए, आपकी जेब में माल चाहिए। समझ रहे हो ना? मैं कुछ लोगों को बड़ा भोला समझता हूँ, मैं उन नौजवानों को बड़ा भोला समझता हूँ जो मैं आसपास देखता हूँ, मेरी उम्र के ही होते हैं। मैं उनको यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में बड़ा ही अजीब देखता हूँ कि यार वो अपने दिलों में गलत फहमियाँ लेके फिर रहे होते हैं कि ये लड़की हमसे इम्प्रेस है, ये लड़की हम पे फिदा है, हमारे ये जूते डालने से, हमारे ये शर्ट डालने से ये पिघल जाएगी। नहीं है मेरे भाई, नहीं है मेरे भाई ऐसा कुछ भी। ये गलत फहमियों से निकल जाओ। या ये गलत फहमियों के मैं किसी औरत पे एहसान कर रहा हूँ, मैं औरत के लिए दिन रात ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो मेरे पे फिदा है, वो मेरे, आप चूती हो। समझ रहे हो ना? मैं 99%, कोई 1% से भी नीचे हो कोई हो जो वफा हो पैसे के बगैर। 99% अगर दुनिया के साथ चलना है वफा लेके, तो जेब में माल हो। पर्सनल ज़िंदगी में 15-15 साल के शादी के रिश्ते पैसों की नज़र थूकते हुए मैंने देखे हैं। समझ रहे हो ना? 12-12 साल के जो प्यार के पीछे भाग भाग के शादियां की हुई ना, वो टूटती हुई देखी हैं पैसे के लिए। और पैसा इतना इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। समझ रहे हो ना? 20 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है, बेरोजगार है, घर पे बैठा है, बाप की भी गालियां सुनेगा, माँ की भी सुनेगा। चलो माँ तो एक ऐसा रिश्ता है मेरे भाई, माँ कम ही सुनाती है, बच्चा बेशक। अच्छा, माँ का बच्चा जितना बेकार होगा, माँ उससे ऊपर वाले की बनाई हुई ऐसी चीज़ है कि उससे उतना ही ज़्यादा प्यार करती है जितना उसका बच्चा बेकार हो। लेकिन बाप मेरे भाई बहुत बड़ी एक चीज़ है दुनिया में, अल्लाह ताला की खुदा की भेजी हुई, भगवान की भेजी हुई, जो बहुत हिम्मत देता है, मर्दानगी वाली हिम्मत देता है। मर्द है ना बाप भी। तो उनकी गालियां भी आप सुनोगे, आप अपने रिश्तेदारों को, आप रिश्तेदारों के आगे कुछ भी नहीं हो। तो वो 18-20 साल से जब नेगेटिविटी पैदा होती है, तो वो मर्द ही होते हैं जो आगे निकलते हैं उस नेगेटिविटी से। उस जो दिल बर्दाश्ता बातें सुनने को मिलती हैं ना, उनसे आगे निकलते हैं मर्द ही होते हैं जो फिर कामयाब होते हैं, कामयाबी के लिए मेहनत करते हैं। वो नामर्द ही होते हैं बैंचोद जो चुतियापे के पीछे लगते हैं, जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं और दिल में नहीं रखते वो दिल बर्दाश्ता बातें। वो मर्द नहीं है मेरे भाई। दिल में रखना पड़ता है, फिर ही कुछ हासिल होता है। तो इस तरह कुछ मेरे भाई जिंदगी होती है पैसे के लिए। पैसा बहुत जरूरी है। अब आ जाएं क्रिकेट बैटिंग पे। क्रिकेट बैटिंग एक सोर्स है पैसा कमाने की। चीज़ें दो है कि दो टीमें खेलती हैं, एक हारती है, एक जीतती है। जब जीतती है आपको पैसा मिलता है, एक हारती है आपको पैसा नहीं मिलता। ये गेम बड़ी सिंपल है मेरे भाई, इस पे पैसा लगाना भी बड़ा सिंपल है देखा जाए। लेकिन इसको मुश्किल जो है ना, हमने खुद बनाया। जिस चीज़ को जितना ज़्यादा आप समझोगे ना, आप उसमें उतना नाकाम होगे। ये मैं आपको आज एक हकीकत बता रहा हूँ। जब ये फील्ड को आप इतना नहीं जानते, आपको टीम पे पैसा लगाना भी नहीं आता, कैसे खाना है, कैसे लगाना है, कुछ नहीं मालूम। आपको सिर्फ ये मालूम है कि एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है, और जो टीम आपको पसंद है आपने उस पर चुपचाप पैसा लगा देना है, जितने भी मिले। आप 90% कामयाब रहोगे मेरे भाई। जब आपको पता लग गया आहिस्ता आहिस्ता कि इसमें तो भाई रेट होता है, इसमें तो हम 90 में लगा सकते हैं, इसमें तो 30 में कट कर सकते हैं, इसमें तो 30 में खा सकते हैं, लगा सकते हैं, तो इस खाने लगाने ने ना मेरे भाई आपको बर्बाद कर दिया। आपके अंदर एक अलग लालच पैदा कर दिया कि यार मैं तो 30 में खाऊंगा, मेरे को तो 3,000 के साथ लाख रुपए कमाना है, मैं तो 3 पैसे में खाऊंगा, मुझे 30 पैसे में खाऊंगा, मुझे 3,000 के साथ 10,000 कमाना है।
ये चीज़ें आपको नुकसान कर गई, ये चीज़ें आपको बर्बाद कर गई। जैसा कि आपको बोला, फिर अब ऑनलाइन आईडी का सिस्टम शुरू हो गया। हर किसी के मोबाइल में ऐप है, हर मोबाइल में ऐप है, सेशंस चल रहे हैं भरमार। एक मैच में 50-50 सेशन चल रहे हैं, रेट आपके सामने चल रहा है, एक एक पैसे पे आपकी धड़कन ऊपर नीचे हो रही है। अच्छा, मैं अपनी आपको स्टोरी शेयर करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में पैसा लगाना शुरू किया। कैसे किया मेरे भाई? मैंने कई दफ़ा बोला कि मुझे थोड़ा सा फुटबॉल पे पैसा लगाने में इंटरेस्ट था। मेरे पास इंटरनेट बहुत टाइम पहले से अवेलेबल था। जब मैं 15-16 साल का था तब भी मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल हुआ करता था और इंटरनेट अवेलेबल हुआ करता था। मुझे फुटबॉल पे डॉलर्स में कोई 2-4-5 डॉलर कर लिए, कोई ऐप्स ढूंढ लिए और फुटबॉल पे ऐप्स, पैसा लगाने वाली ऐप्स आराम से मिल जाती थी। चलें, ये तो साइड पे करें बात। अब क्रिकेट पे मैंने पैसा कैसे लगाता था मुझे कैसे पता लगा? मुझे मेरे भाई सिर्फ सुनने में पता लगता था कि 60 पैसे भी है, 70 पैसे भी है। ये नहीं मैं लालच करता था कि मुझे 60 में लगाना है या नहीं लगाना, 70 में लगाना है या नहीं लगाना। मैंने 1,000 रुपये या 2,000 रुपये अपनी एक लिमिट जो थी ना बना ली। मेरे पास कुछ भी ना होता, मैं फिर भी लगा देता कि बाद में कहीं से उधार पकड़ के दे दूंगा। मैं क्रिकेट थोड़ा बहुत खेलता था। जो मेरा कप्तान था, कैप्टन था हमारी टीम का, क्लब सा था, एक लोकल क्लब। तो हम वहाँ पे लड़के ना सब इकट्ठे होते थे और वहाँ पर इकट्ठे होते थे। तो वो हमारा कैप्टन जो था ना, वो प्रॉपर जो था ना बैटिंग करता था क्रिकेट पे, ठीक है ना, प्रॉपर क्रिकेट बैटिंग करता था। तो वहाँ पे बैठ के हम 2-4 गपशप में एक दो बार ऐसे ही लगा दिया, ठीक है, जीत गए। और एक दफ़ा तो मैंने कोई 1,500-2,000 रुपये लगाया और मेरी किस्मत थी, नया नया था, 50,000 रुपये मैं जीत गया सुपर ओवर पे लगा के। और फिर आहिस्ता आहिस्ता डेली करना शुरू कर दिया कि 2,000 रुपये सिर्फ मुझे ये भी नहीं मालूम होता था कि कौन सी टीम टॉस जीती है, कौन सी नहीं जीती, कौन प्लेयर खेला, कुछ नहीं देखना। सिर्फ उसको कॉल करना और पूछना कि भाई फर्स्ट बैटिंग कौन कर रहा है, सेकंड बैटिंग का रेट क्या है। बेशक उसने मुझे 65 पैसे बताना, 70 पैसे रेट बताना, मेरे दिमाग में होता था कि मैं सीधा सीधा लगा दूं। मैं उस कप्तान के थ्रू, जो है अपना मेरा कप्तान, जो मुझे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मुझे बहुत आगे भी ले गया है, वो तो नहीं लेके गया तो जो भी हूँ मैं आज खुद ही हूँ, लेकिन मुझे एक रास्ता शायद पैसे का, मेरे भाई कोई लैंडलॉर्ड बाप का बेटा नहीं था। मैं आप ही की तरह एक गरीब घर का बच्चा था, एक मिडिल क्लास बच्चा या एक सफ़ेद पोश मर्द का बच्चा था। और आप ही की तरह मुझे भी 50-50, 20-20 रुपए के लिए मांगना पड़ते थे बाप से। और मैंने भी आपकी तरह गुर्बत में बहुत दिन देखे हैं। जवानी में जो 15-16-17 साल की, 18 साल की जवानी होती है, गुर्बत में बहुत गुजारी है। ये ऊपर वाले का करम है कि बहुत बहुत जल्दी कुछ ना कुछ रास्ता दे दिया, जैसे भी दिया। तो मेरे भाई मैं कॉल किया करता था, पूछता था कि क्या टीम सेकंड है, क्या बैटिंग का सेकंड बैटिंग का रेट। मैं ये पूछता था कि फर्स्ट बैटिंग का रेट क्या है और सेकंड बैटिंग का रेट क्या है, मतलब ये रेट बताओ। उसने मुझे बोलना कि ये टीम पे 65 पैसे इसका रेट है, इस पे 2,000 लगाओगे तो इतने मिलेंगे। मैंने उसको सिर्फ ये बोलना कि मेरा 2,000 लगा दो, और मैं तकरीबन 90% मेरे भाई मैं हर दिन पैसा जीतता। मुझे नहीं पता कि कटिंग कैसे करनी है, क्या 20 में कटिंग करनी है, मैंने लगा दिए, आ गए तो आ गए, गए तो गए। मैं 90% कामयाब होता। वो मेरे को बोलता कि भाई तू मेरे से ज़्यादा बना लेता है ये 2-2 हज़ार करके, जो लगा के तू भूल जाता है, कटिंग शटिंग के चक्करों में नहीं ये पता। मैंने कहा मेरे को इतना ना मालूम है, ना मुझे आता है, तो मुझे समझ नहीं है इस फील्ड। फिर मेरे भाई एक दो मैचेस बैक टू बैक 2-4 मैचेस हारा, फिर मुझे कीड़ा आया कि यार मुझे तो इस फील्ड को समझना है यार, मतलब कटिंग ना करने की वजह से मैं हारा,
5-5 पैसे 2-2 पैसे से घोड़ मैच उड़ने लगे अनबिलीवेबल। तो मुझे वो बोला कि तो यार तू 5-10 पैसे में कटिंग क्यों नहीं करता, ये मैच उड़ रहे हैं, कोई 2-4 लगातार उड़ गए अलग अलग मैचेस। मैंने बोला यार मुझे इतना मालूम नहीं है। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया कि ये फील्ड क्या है, कैसी है, क्या नहीं है इसमें। वो मेरे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ है। अभी भी सोचता हूँ कि शायद अभी तो फील्ड कहाँ चली गई। अभी भी मैं कहता हूँ कि जिसको जितना मालूम है ना, उससे ज़्यादा समझने की कोशिश ना करे, चुप करके टीम पे बैठे। ये मेरा जो नए लोग हैं उनको मशवरा है कि जितना इसको समझोगे उतना ही बर्बाद होगे, ये हकीकत है। तो इसको मेरे भाई कम ही समझना। ये मेरे यंग जनरेशन जो इस फील्ड में आ चुके हैं, जो नहीं आए हैं, अगर वो आने का इरादा भी रखते हैं तो इतना बोलूँगा उनको कि इसको इतना मेरे भाई समझ के मत आना, ना इसमें समझने की पड़ना है। अगर आपको इतना मालूम है कि 2 टीमें हैं, एक जीतती है, तो उसी पे पैसा लगाओ, समझो नहीं। तो जब मेरे भाई मैंने समझना शुरू किया कि ऐसे खाई लगाई, तो मेरे दिन बुरे शुरू होने लग गए। अच्छे दिन भी आने लग गए, 10-10 पैसे के घोड़े भी उड़ाए, चलता गया, टाइम चलता गया। कुछ 2-3 साल ऐसे ही खेलते रहे। फिर भाई मैं फुटबॉल पे ना, मैंने एक पेज भी बनाया हुआ था फेसबुक पे ना। कोई ना ऐसे ही मेरा पहले होता था कि यार कोई अंग्रेज, कोई गोरे दोस्त बनाए जाएं इंटरनेट से, फेसबुक से, उनके साथ दोस्ती की जाए। ये बड़ा दौर था फेसबुक का यार। अब भी फेसबुक है, लेकिन वो दौर नहीं है कि चैटिंग वाला। तो एक गोरे लड़के के साथ मिलकर मैंने फेसबुक पे पेज बना लिया। मेरी फ्रेंडशिप थी फेसबुक पे बैटिंग की, फुटबॉल की ऐसी टीमों देने लग गए थे, जुवेंटस, रियल मैड्रिड, फलाना लीग, इंग्लैंड प्रीमियर लीग के, ये वो। अभी भी मैं थोड़ी बहुत जो फुटबॉल की करता हूँ अच्छी बैटिंग, वो उसी वजह से। फिर मेरे दिमाग में आया यार क्यों ना क्रिकेट बैटिंग टिपिंग की जाए थोड़ा बहुत, क्यों ना इस फील्ड को पढ़ा जाए, समझा जाए। मैं मेरे भाई बैठ के कागज़ों पे लिखता था कि मैचेस के रिजल्ट, मैचेस के एक तरफ एक टीम के प्लेयर, मतलब कि ऐसे ही लिखता रहता था फजूल में। मेरे भाई मुझे कब मालूम हुआ कि मुझ में कुछ ना कुछ बाकियों से बेस्ट है, जब मैं वो पैसे लगा के हर बार जीत रहा था। मैं 10 में से 8-9 बार जीतता था। मेरी सेंस जो थी कि ये टीम जीतेगी, वो ज़्यादा हो गई थी। फिर मुझे लगा कि यार ऐसे नहीं, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और कुछ बड़ा करने के चक्करों में ही अभी लगे हुए हैं। अभी भी इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, ठीक है ना। तो मेरे भाई क्रिकेट बैटिंग, अब थोड़ी सी क्रिकेट पे ही बात कर लें। पहली चीज़ तो आपको समझा दी है नए लोगों के लिए, जो नए आना चाहते हैं या आ गए हैं, कि जितना जानते हो उतना ही दिमाग में रखो कि ये 2 टीमें जीतती हैं, एक हारती है और एक जीतती है। तो उतना ही दिमाग में रखो, ज़्यादा नहीं सोचो, उस पर ही पैसा लगाओ। ज़्यादा समझोगे तो लुटोगे या पैसा बर्बाद करोगे, एक ही बात है। अब मेरे भाई बात करते हैं क्रिकेट मैच में पैसा कैसे लगाना चाहिए। कुछ मैं 2-3 फैक्टर रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं कर सकता। मैं को 1-2 पार्ट और बनाऊँगा इसी के, क्रिकेट मैच में क्या क्या होना है, कौन सा। आजकल मेरे भाई, आजकल की मैं बात करूं और पहले वक्त की बात करूं, तो मेरे भाई पहले जो है ना, कोई सीरीज़ हुआ करती थी, कोई 1 मंथ बाद कोई एक सीरीज़ होनी, कोई 2 मंथ बाद सीरीज़ होनी। इंटरनेशनल क्रिकेट की लीग क्रिकेट हुआ नहीं करती थी। बुकियों ने भी कमाना, कोई महीने के बाद कोई 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन के एक सीरीज़ आनी, उस सीरीज़ में बैठना कमाना। फंटर्स ने भी उस सीरीज़ में बैठना कमाना। अब मेरे भाई हर हफ्ते बेंचो नई से नई लीग चालू होती है, नई से नई लीग। जैसी ऐसी लीग्स के पहले जैसे होता था ना कि बुकी मैचेस के लिए तरसते थे, फंटर मैचेस के लिए तरसता था कि बेंचो कोई मैच मिले, कोई जैसा मर्जी मैच मिले, फुटबॉल, क्रिकेट वाला जो बुकी होता था वो भी फुटबॉल पे बैठ जाता था, कबड्डी के मैचेस पे बैठता था।
अब मेरे भाई क्रिकेट का कोई ऐसा मैच नहीं छोड़ते जिसका रेट ना मिले। हालांकि स्कूल्स कॉलेजेस के टीमों के जो मैचेस होते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर, उनके भी आपको रेट्स मिल रहे होते हैं। जहां पे किसी शहर की लीग हो रही है उसका भी रेट आपको मिल रहा है नेट पे। अब इसकी वजह से मेरे भाई फिक्सिंग भी बड़ी है। तो ये फिक्सिंग और ये चीज़ें तो एक अलग साइड पे रख दो। सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है, सबसे अच्छा, इसमें थोड़ी सी फिक्सिंग पे मैं बात करता हूँ। अभी एक शहर में लीग हो रही है, ठीक है। अब उसमें उसका जो रेट है ना वो एक ही वेबसाइट पे आ रहा है और वो स्पॉन्सर कर रही है उस लीग को, ठीक है। जैसे दफ़ा बेट वगैरह के आपको अक्सर बोर्ड मिलेंगे, वो हर छोटी लीग को बैंड जो स्पॉन्सर करती है। और बाद में फंटर ढूंढता है कि कौन सी आईडी पे यार ये वाला मैच आ रहा होगा जो चल रहा है, वो ढूंढेगा, वो वेबसाइट ढूंढ मिल जाएगी उसको, वो आराम से इंडिया पाकिस्तान में है उसको मिल जाएगी, वो डिपॉजिट करेगा। अब वो क्या होगा, अब मेरे भाई दिमाग से सोचो कि एक लीग हो रही है छोटी सी, उसका रेट हर आईडी पे नहीं आ रहा। बेशक आईडी का जो बैकअप है वो बेटफेयर के थ्रू ही आता है अलग अलग, लेकिन अब जो मेरे भाई सॉफ्टवेयर चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, अलग अलग सिस्टम चलते हैं। बड़ी लीग्स का तो मान लेते हैं कि एक ही तरह से रेट खुलता है, लेकिन उनमें भी अब हर आईडी पे अलग अलग कटिंग होके आती है भाव, हर आईडी अपना ही भाव खोलती है। अब सोचने की बात यह है कि यार उन छोटी लीग्स में मेरे भाई जो स्पॉन्सर भी कर रहा है, ब्रांड, वेबसाइट, बुक, ठीक है, अब रेट भी उसी पे आ रहा है, तो क्या वो आपको पैसा आराम से जीतने देंगे? क्या वो जीतने देंगे? तो मेरे भाई अगर वो स्पॉन्सर कर रहे हैं और आप भी भाग कर उसी वेबसाइट पे जाके पैसा लगा रहे हो, तो मेरे भाई उनके पास पूरा डाटा है, वो फिर अपने प्लेयर्स को अपने हिसाब से खिलाएंगे। तो पहली चीज जो है, छोटी लीग से बचो। जिसके प्लेयर्स को आप जानते नहीं हो, जिसकी टीमों को नाम नहीं आपने आज तक सुने, उन पे पैसा मत लगाओ पैसा। आजकल सबसे ज्यादा यही हो रहा है। यूपी की कोई लीग हो रही है, इंडिया की महाराजा T20, फलां लीग, फलां दिल्ली लीग, इंडिया प्राइड लीग, फलां, बहुत लीग हो रही है मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ पैसा आपके लेने का, सिर्फ लेने के लिए आपका पैसा के मतलब बड़ा कोई लीग हो नहीं रहा, क्रिकेट हो रहे हैं। छोटी छोटी लीगों में फंटर जो है फ्रस्ट्रेट होके पैसा लगाए और हारे, सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है, और आप और मैं, हम भाग कर उस पे पैसा लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई छोटी लीग्स पे पैसा मत लगाओ फजूल में, ठीक है, हारोगे आप बार बार। अगर कोई बड़ी लीग नहीं है, बड़ा मैच है, बड़ी सीरीज नहीं है, तो थोड़ा सा इंतजार करो। बड़ी लीग, बड़ा मैच, बड़ी सीरीज आने दो, ठीक है ना मेरे भाई। अगर देखा जाए, अगर आपको अपनी लालच को कंट्रोल में रख कर भी करो ना मेरे भाई, तो एक IPL के 70-75 मैचेस, बिग बैश के 40-50 मैचेस, PSL, ये 100 मैचेस अगर आप कर लो और 60-70 मैचेस, 70 मैचेस आप जीत जाओ, तो आपके पास अगर लिमिट अच्छा है तो आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आप सारा साल उन पैसों के साथ सरवाइव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब जो फंडर की सोच है, आईडी उसके पास है, उसको हर दिन डिपॉजिट करना है, हर दिन पैसा लगाना है, हर दिन खेलना है, इसलिए वो नुकसान में है। और ये चीजें अगर आप नहीं कंट्रोल करोगे, नहीं रोकोगे मेरे भाई, तो आप कभी भी मेरे भाई आने वाले वक्त में बर्बादी से नहीं बच सकते। कुछ लोग अब बोल रहे होंगे कि यार मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं ये चीज पे नहीं बात कर रहा कि 6 ओवर के सेशन में क्या होगा, ये टीम कैसे पकड़ी जाए, वो टीम कैसे पकड़ी जाए। ये मेरे भाई चूतिया बातें हैं, ये चूतिया बातें हैं, ये स्टैट बेस्ड बातें हैं। ये बातें आप खुद बना सकते हो, समझ रहे हो ना, लॉजिक खुद बना सकते हो।
इसके अलावा इसमें रियलिटी नहीं है। मैं आपको बोलूं कि फलां बैट्समैन ऐसे खड़ा है तो 6 ओवर का सेशन ऐसे करना चाहिए, 10 ओवर का ऐसे करना चाहिए, जैकपॉट ऐसे कैश होता है। नहीं मेरे भाई नहीं। ये सब जो यूट्यूब पे भी अगर ऐसा कोई डाटा पड़ा है तो वो चुतियापा पड़ा है। ये आप स्टैट से चेक कर सकते हो, ये स्टैट मिला के आप एक लॉजिक बना सकते हो, एक मिथ को बना सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूं रियलिटी क्या है, समझ रहे हो ना। ये फील्ड में 100% नुकसान भी होना है, 100% प्रॉफिट भी होना है, समझ रहे हो ना। तो इसमें किसी और चीजों से नहीं, इससे बचना क्या है और इसमें कंट्रोल किस चीज पे रखना है वो है हमें, वो कोई नहीं बताता। क्योंकि बुकीज के साथ डील है, वो उनकी खुद की बुक है, वो आपको सिर्फ बताएंगे कि ऐसे मैच में ऐसा खा लो, ऐसे में ऐसा खा लेना, ऐसी पहचान। मैं नहीं बोलूंगा वो, मैं बोलूंगा कि आपको मैच कौन सा खेलना है, मैं बोलूंगा कि आपको अपना पैसा कैसे कंट्रोल करना है, मैं बोलूंगा कि आपकी जिंदगी कैसे आपने गुजारनी है। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई छोटी लीग से बचो, बड़ी लीग्स का इंतजार करो। हर दिन मत खेलो, अगर समझ में नहीं है मत खेलो। अगर हर दिन फिर भी खेलना है मेरे भाई तो मैचेस चूज करो, लिमिट को बनाओ। अगर आपको लगता है ना कि आप कभी भी मेरे भाई फ्रस्ट्रेट ना हो, आपको गुस्सा ना आए, आपको हारने का डर ना आए, तो मेरे भाई कम से कम 10 गुना लिमिट का बैकअप रख के खेलो। अगर एक मैच में 10,000 खेल रहे हो तो समझो कि आपने अगले 9 मैचेस में 90,000 आपके पास होना चाहिए, और हर मैच में आपने 10,000 ही खेलना है। आप हारो जीतो जो भी हो। या फिर आपके पास अगर बजट है कि भाई मैंने आज के दिन 10,000 ही इस्तेमाल करना है, मैं हारूं जीतूं जो मर्जी हो, मैं 10 ही इस्तेमाल करना है। बेशक वो मैं 2,000 करके इस्तेमाल करूं, या बेशक वो मैं 10 एक ही बार सीधा लगा दूं, लेकिन मुझे 10,000 से ज्यादा एक दिन में इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह अगर आप बड़े पंटर हो तो एक दिमाग बना लो कि आज मैंने पहली बात है हर मैच नहीं खेलना, अगर फिर भी खेलना है तो मैंने आज के दिन 1,00,000 रुपए से ज्यादा बैटिंग में इस्तेमाल नहीं करना। बेशक मैं हारूं जीतूं, और ये भी हो कि लाजमी नहीं कि वो 1,00,000 ही आपके पास हो या वो 10,000 ही आपके पास हो। आपके पास 10-10 गुना का बैकअप होना चाहिए, आप कभी परेशान नहीं होंगे। उधार पकड़ के मत खेलो। ये आपको बात बहुत सुनी होगी कि आप कहते हैं ना कि उधार पकड़ के मत खेलो। मैं कहता हूं उतना खेलो ही मत जितना दे ना सको उधार, समझ रहे हो ना। आपको क्या परेशानी होगी अगर आप, एक मिसाल है, आपके पास 10 मैचेस का बैकअप आ गया है, 10 मैचेस की लिमिट आ गई, आपने 10,000 ही खेलना है। अब 90,000 रुपये 9 दिन के लिए आपके पास पड़ा है। आप एक दिन हारोगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, दूसरे दिन हारोगे फिर भी थोड़ा टेंशन नहीं लोगे, आपको बोलोगे यार 8 दिन पड़े हैं कमा लूंगा। तीसरे दिन आप कोई ना कोई 10,000 से कुछ बना लोगे। चलते जाओ, पैसे को यूटिलाइज करते जाओ, छक्के भी लगेंगे, सब कुछ लगेगा। लेकिन मेरे भाई एक प्लान के साथ चलो, एक लिमिट के साथ चलो। ये नहीं है मेरे भाई दिन में 4 मैचेस हैं, एक मैच हुआ आप 10 हार गए, ठीक है, उसी मैच में आप 10 ओवर डाल रहे हो, फिर 10 ओवर डाल रहे हो, फिर और 10 ओवर डाल रहे हो। वो क्यों डाल रहे हो? क्योंकि आपने अपनी आईडी में मेरे भाई सारा पैसा करवा के रखा है। आपके पास 2,00,000 रुपए कहीं से आना था, वो आ गया, वो 2,00,000 रुपए आईडी में करवा दिया। वो एक मैच चल रहा है उसमें आपने 90 में लगाया, फिर वो 90 से बहन जो दूसरी टीम 50 आ गया, आपने 50 में खाया, फिर 30 में खाया, वो बहन जो 2,00,000 जब तक सारा नहीं लगा दिया तब तक आप नहीं रुके। तो मेरा दूसरा जो आपको मशवरा है ना कि ऑनलाइन आईडी में अगर आप खेलते हो, आईडी में उतना डिपॉजिट करवाओ जितना आपने खेलना है, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं करवाओ। आपको किस्मत बचाएगी इससे, ठीक है, कि आईडी में उतना पैसा करवाओ जितना आपको खेलना है, उससे ज्यादा नहीं करवाओ, नहीं तो आप एक ही मैच में सारा इस्तेमाल कर लोगे। बैंक में रख लो, बैंक के अकाउंट में रख लो, कहीं पे बैकअप रख लो, कैश में रख लो, सबसे बेस्ट है। अगले दिन फिर करवाओ उतना, खेलो हारो जीतो सारा विड्रॉल लो, फिर अगले दिन उतना करवाओ। तो इस तरह से जो है ऑनलाइन आईडी वाला, ठीक है, ये हमारा दूसरा फैक्ट है जिससे आपको बचना है।
ठीक है। नहीं तो मेरे भाई ये जो दिन हो और आ रहे हैं ना, और वक्त आ रहा है, ये आपको बर्बाद कर देगा। और बहुत सारे लोग बर्बाद हो भी चुके हैं। मैं 100 में से 1000 बार ये बोलूंगा, 1000 बार यही टिप दूंगा फंटर को कि वो अपना बैकअप और लिमिट बनाए फिर खेले। बैकअप और लिमिट बनाए फिर खेले। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस मैच में ये जैकपॉट है, ये आपके लक पे है मेरे भाई। तीसरी चीज, टिपर। मार्केट में बहुत टिपर है, बहुत टिपर है। रियलिटी इनकी मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद भी टिपर हूँ एक, ठीक है, जैसा भी हुआ दना सा एक टिपर। टिपर मेरे भाई हर दिन नहीं हारेगा पैसा। कोई बहन जो गंदे से गंदा है, कोई घटिया आदमी होगा जो अनलॉजिकली तुक्केबाजी करता होगा या टिप देता होगा अनलॉजिकली, वो कर ले तो कर ले, वो हार जाए तो हार जाए, लेकिन हर टिप्पर हर दिन नहीं हारेगा। अगर वो हारेगा, वो आपसे ज्यादा गांड का जोर लगाता है मैच को जीतने के लिए। तो हमेशा किसी ना किसी टिप्पर के साथ जुड़े रहो। अगर आप टिप्पर के साथ जुड़े रहो और वो 70% आप उसका देखो हर मंथ 70%, 60% क्यों नहीं, उसका काम ठीक रहता है, आंखें बंद करके उसको फॉलो करते रहो। आपको कोई और सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है कि मेहनत अगला बंदा कर रहा है, आपको सोचना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आपके पास पैसे हैं, बस वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे खा लो, यहाँ पे लगा लो, ये टीम ले लो, वो टीम लो। आंखें बंद करके उसके साथ जुड़े रहो, आंखें बंद करके उसके साथ जुड़े रहो। इतना सीरियस नहीं लो इस चीज को इस तरह, समझ रहे हो ना। चौथा सच, चौथा फैक्ट बता दो, इसके बाद मैं वीडियो खत्म करूंगा। इसके बाद कोई और पार्ट बनाऊंगा इसका। उसके बाद क्रिकेट के अंदर की बातें करेंगे कुछ, ठीक है ना, मैचेस के बारे में, जिसका लिए सबको ज्यादा कीड़ा होता है। चौथी चीज मेरे भाई, चौथी चीज मेरे भाई ये है कि जिंदगी में मेरे भाई आगे बढ़ने के लिए इस फील्ड का सहारा मत लो कि मैं इस फील्ड के थ्रू आगे बढ़ूंगा। इसको हमेशा पार्ट टाइम रखो, समझ रहे हो ना। ये वाहिद फील्ड है मेरे भाई जिसको जितना टाइम दोगे उतना आपको बर्बाद करेगी। जितना ज्यादा खेलोगे उतना बर्बाद होगे। ये मतलब कि दुनिया में कितनी फील्डें हैं जिसमें आप जितना टाइम दो उतना आपको सक्सेसफुल करती हैं, लेकिन ये फील्ड जितना टाइम दोगे उतना आपको बर्बाद करेगी भाई, समझ रहे हो ना। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस फील्ड को कभी चूज मत करना। जिंदगी के अगले रास्तों के लिए इस फील्ड को कभी चूज मत करना। हजारों फील्डें हैं, हजारों रास्ते हैं। हाँ, इससे जो पैसा कमाते हो उसमें से बचत करो, उसमें से बचाओ। 1000 कमाते हो 100 बचाओ, 10,000 कमाते हो 1000 बचाओ, उसको कहीं ना कहीं डालो, उससे आगे बिजनेस करो, समझ रहे हो ना। तो मेरे भाई ये कुछ फैक्ट हैं रियलिटी के, रियलिटी के। ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि मैं आपको बोलता कि 10 ओवर का सेशन यस कर दो, नो कर दो, लंबी ऐसे कर दो, जैकपॉट मैच। ये अनऑथेंटिक बातें हैं। रियलिटी को समझो, जिंदगी को समझो, पैसा कमाओ। एक रास्ता बंद हो दूसरा देखो, तीसरा देखो। कहते हैं ना, खुदा रास्ते एक बंद करता है तो दूसरा खोलता है। तो वो खोलता है तो वो रास्ता ढूंढना तो आप ही को पड़ता है मेरे भाई। तो वो खुदा के रास्तों को ढूंढो, उसने पहले ही बना के छोड़े हुए हैं कि मेरा बंदा एक से काम नाकाम होता है तो दूसरे में ढूंढे। वो रास्ते आपने ढूंढने मेरे भाई। हर दिन कुछ ना कुछ नया ढूंढो, हर दिन कुछ ऐसा ना ऐसा करो जिससे आपको एक अलग दुनिया नजर आए। हर दिन कुछ ना कुछ नया अचीव करो और हमेशा कुछ पाने की जदोजहद में लगे रहो, हासिल करने की जदोजहद में लगे रहो। यही जिंदगी है मेरे भाई, यही कामयाबी है, समझ रहे हो ना। और अगर मैं सबसे ज़्यादा, मैं शायद मुझे भी इश्क है, किसी से प्यार है, तो इस चीज़ पे मैं ज़्यादा बात करता हूँ, जोर देता हूँ कि अगर इश्क है, प्यार है,
मेहनत करो, ठीक है, अपने प्यार को, इश्क को साबित भी करते रहो। लेकिन मेरे भाई, पा आप तभी सकोगे अगर आपकी जेब में पैसा है, माल है। ये तो इसलिए मेरे भाई, कुछ और बकचोदियों के चक्करों में मत पड़ो, पैसा कमाने की बकचोदी में पड़ो मेरे भाई। मेहनत करो, सरदर्दी लो। कुछ लोगों के, या मेरे भी सर दर्द होता है जब मैं कोई नई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूँ या कुछ नया जानने की कोशिश करता हूँ, तो दिमाग में ना एक अलग सा दर्द आ जाता है कि क्या यार, इसकी तो समझ ही नहीं आएगी। नहीं मेरे भाई, वो सर में दर्द आने दो। वो सर में दर्द आना ही मेहनत है, वही कामयाबी है। ठीक है ना मेरे भाई। और मेरे भाई, वीडियो को यहीं पे अब ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। टेलीग्राम को मेरे को ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हर मैच का अपडेट सब कुछ आता रहता है। ठीक है ना मेरे भाई। तो ज़िंदगी रही तो बहुत जल्दी दूसरा पार्ट बनाएंगे। उसमें हम सिर्फ, ये तो रियलिटी ऑफ ज़िंदगी और क्रिकेट को मैंने जोड़ के बात की है, उसमें हम मेरे भाई बात करेंगे क्रिकेट पे, क्रिकेट मैच में, क्रिकेट प्लेयर्स पे, क्रिकेट के अंदर ऑन द ग्राउंड चीज़ों पे। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मेरा दिमाग था, जितना मेरा नॉलेज था, मेरा एक है यार, मेरा है ना, अपनी बातों में दिल की बातें बहुत ले आता हूँ। ठीक है ना मेरे भाई। उम्मीद करूँगा कि आप कुछ ना कुछ समझे होंगे, कहीं ना कहीं 1% भी अगर आपको मेरा, बेशक 99% लोग बोलें कि फजूल वीडियो है, लेकिन अगर आप 1% को भी अगर मेरी बात समझ में आए, फ़ायदा हो, तो मेरे लिए मेरे भाई वो बहुत काफ़ी है। खुदा हाफिज़।